गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब 9 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड घर से निकल गए हैं। हम लोग किसी काम से जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस। जी हाँ, हम लोग ने पासपोर्ट बनने के लिए अप्लाई किया था। तो बस वही उन जो आगे की प्रोसेसिंग होती है, जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, वही हम लोग कंप्लीट करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे साइन वगैरह होने थे। साइन वगैरह होने के बाद ही हमें पासपोर्ट वगैरह रिसीव होगा। तो बस हम उसी के लिए पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे। बट मेरे हस्बैंड बाइक में ऑयल तेल डलवा रहे थे, तो मैं पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई हूँ। वो तेल डलवा कर आ रहे हैं गाड़ी में और बस मैं उनके खड़े होकर वेट कर रही हूँ। तो बस सुबह सुबह जल्दी हो गई थी ना, बस सुबह सुबह जल्दी से नहा धोकर और बस पूजा वूजा कर कर चाय वगैरह नाश्ता करके बस जल्दी से घर से निकल आए थे। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी सुबह से, मीन्स मेरी सास की। तो सुबह से उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका बीपी हाई हो गया था। बट क्या कर सकते थे, पासपोर्ट ऑफिस जाना था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए जाना पड़ा। बच्चे भी सब सो रहे थे, क्योंकि 9 बजे टाइम पर बच्चे मेरे सो ही रहे थे। वही 11-12 बजे उठते हैं, तो वो सो रहे थे। तो मैं उनको घर छोड़कर पासपोर्ट ऑफिस आ गई थी। आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस है, तो बाहर इस तरीके से भीड़ लगी हुई थी और सब लोग के पेपर्स वगैरह चेक करके अंदर जाने दे रहे थे। तो फ़ोटोज़ कॉपी वगैरह भी उन्होंने मांगी थी। मेरे हस्बैंड ने नहीं कराई थी फ़ोटो कॉपी वगैरह, तो बस मैं इधर साइड से खड़ी हो गई थी और वो फ़ोटो कॉपी कराने गए थे कुछ पेपर्स की। और तब तक मैंने ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। तो देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ साइन हो रहे थे, वो बाहर ही साइन करने पड़े थे, उसके बाद एंटर होने दे रहे थे वो। तो काफ़ी कुछ फेस करने के बाद हम लोग अंदर एंटर हुए थे। तो बस देख सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। वो जैसे ही आ जाएंगे तभी हम लोग अंदर एंटर हो जाएंगे। और हम लोग अंदर एंटर हो चुके थे। तो अंदर जाने के बाद कुछ फिर ये दूसरी लाइन लगी थी हम लोगों की। तो यहाँ हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, सारे पेपर्स वगैरह दिखाने थे। वो फिर हमें एक कोड देंगे, जो पिन कोड देंगे, उस कोड नंबर देते हैं, सॉरी, पिन कोड में जो एक नंबर लिखा था, उस नंबर से हमें अंदर बुलाया जाएगा। फिर हम अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद हमें फिर एक कोड मिलेगा, उस कोड को लेकर फिर हम अंदर जाएंगे। तो काफ़ी प्रोसेसिंग वगैरह चलती है, काफ़ी चीज़ों को देख कर और वेरीफाई वगैरह करने के बाद वो लोग अंदर जाने देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग अंदर मेन ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी वेट कर रहे हैं हम सब लोग अपनी अपनी बारी आने का। तो ऑफिस में काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी बहुत ही बड़ा ऑफिस है। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था पासपोर्ट ऑफिस, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग अपने बारी आने का वेट कर रहे थे, और उसमें भी हमें काफ़ी जगह जाकर अपने पेपर्स वगैरह दिखाने पड़े थे, साइन वगैरह करने पड़े थे। तो देख सकते हैं हम लोग कितनी भीड़ हो रही है। और काफ़ी हर जगह स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पर टीवी वगैरह लगी हुई थी, एलईडी वगैरह लगी हुई थी। तो एलईडी पे काफ़ी नंबर्स वगैरह चल रहे थे। तो हम सब अपने अपने नंबर्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम सबको एक नंबर दिया गया था। जिस नंबर को जो नंबर जिस मतलब डेस्क पर आ रहा था, तो हमें उसी ऑफिस में जाना पड़ रहा था। काफ़ी सारे सेक्शन टाइप के बने हुए थे, A B C वगैरह ये सब बने हुए थे। तो हमें इसी में जिस नंबर पर आ रहा था, जिस सेक्शन में आ रहा था, हमें वहाँ पर जाकर अपने पेपर्स चेक कराने पड़ रहे थे। और वो चेक करने के बाद हमें आगे की प्रोसेस में भेज दे रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पासपोर्ट वगैरह बनवा कर आए हैं। तो सारी प्रोसेसिंग वगैरह हो चुके हैं, पासपोर्ट वगैरह कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड किसी काम की वजह से आए हुए हैं, तो बस वो ऊपर गए हुए हैं। और अब देखो हम कहाँ जाते हैं, घर वगैरह जाते हैं और क्या नहीं। तो भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह में सिर्फ खाली चाय पी कर आई थी। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, तो इस चक्कर में बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और रोड पर खड़े हुए हैं, सर में भी हल्का हल्का दर्द हो गई, क्योंकि सुबह ही हम लोग निकल आए थे, 9 सवा 9 बजे के समथिंग हम लोग घर से निकल आए थे। तो काफ़ी हवा भी लगी थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, भूख चलते हैं घर जाकर बात करते। ये टाइम है शाम का, शाम का नहीं है, सॉरी, रात का टाइम हो रहा है ये। तो इस टाइम रात हो चुकी है और मैं ये गोभी कस रही हूँ, गोभी के फूल, क्योंकि मम्मी को सुबह गोभी के पराठे बनाए थे। मम्मी की अब तबीयत काफ़ी बेटर थी, क्योंकि मम्मी को सुबह ही डॉक्टर से दवा दिला दी थी। जब हम लोग वहाँ थे तो मेरे देवर दवा दिलवा लाए थे मम्मी को। तो मम्मी अब पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही थी। तो मैंने नॉनवेज वगैरह बनाया था, मैंने वहाँ से आकर खाना बनाया था। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैं नहा कर ऐसे ही चली गई थी, मैंने कोई भी काम करके नहीं की
थी, कपड़े वपड़े भी नहीं धुल कर गई थी। फिर मैंने सबको खाना वगैरह खिलाकर, मम्मी को खाना वाना दे के, दवाई वगैरह दे के, फिर सब काम से फ्री होकर मैंने सारे कपड़े वपड़े धुल कर डाले थे। और फिर मेरे उसके बाद सर में दर्द होने लगा था, क्योंकि सुबह सुबह गई थी तो मुझे ठंडी हवा सर में नहीं बर्दाश्त होती है। उससे एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, फिर उसके बाद ही मैं जस्ट तुरंत अगले ही दिन सुबह पासपोर्ट ऑफिस गई थी। तो ये 2 दिन की ठंडी हवा लगी ना सर में, तो मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लगा था। तो फिर उसके बाद मैं शाम को मेडिसिन वगैरह लेकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। और उसके बाद फिर मैंने उठ कर नॉनवेज वगैरह बनाया था। फिर नॉनवेज बनाने के बाद मम्मी ने बोला थोड़ी सी गोभी जो रखी हुई थी वो कस के रख देना, तो मैं सुबह गोभी के पराठे बना देंगे, क्योंकि हम लोग को गोभी के पराठे खाने का मन था। और पापा जी वगैरह सब आ गए थे, मैंने सभी को खाना खिला चुकी थी। बस ये सुबह के काम थे जो मैं बस थोड़ा सा निपटा कर रख रही थी। वहाँ से आकर मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर खिला दिया था कुछ, बट सब लोग घर पर भूखे थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं थी। तो फिर मैंने आकर सबको खाना वाना बनाने के बाद, और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया था, और बच्चों में लग गई थी। फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो कोई रेसिपी भी नहीं शूट की थी, क्योंकि चिकन वगैरह बनाया था मैंने, तो नहीं शूट किया था। मैं काफ़ी बार रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। अब हमारी ननद का मुंह फूला हुआ है, कपड़े नहीं मिलेंगे, इसलिए नई साल बर्बाद करेंगे मम्मी से गुस्सा है, इनकी नई साल बर्बाद हो रही है नए कपड़ों की वजह से। और मम्मी की हो गई है तबीयत खराब। मम्मी सुबह से नहीं उठेंगे, अब उठेंगे। मम्मी की हो रही है सुबह से तबीयत खराब, बीपी हाई हो गया था, अब सही है पहले से। डॉक्टर ने दवा दे दी, अब पहले से सही है। पैसे कितने दे के जाओगे मिस्टी के लिए? मुझे दे दो जमा करने के लिए। मैं रख लूँगी आपके कपड़े लाने के लिए, फिर आएंगी मम्मी तब ले आएंगी। किसी को बताना, भैया को मत बताना। तब तो मेरे पास सेफ है। बस थोड़ी सी मस्ती चल रही थी हम लोग के साथ में, मम्मी आ गई थी, मम्मी को फीवर आया था। मेरी नन्ना नाराज़ खड़ी थी न्यू ईयर पे कपड़ों के लिए, तो बस हम लोग का हंसी मजाक चल रहा था, और बाकी के काम निपटा रही थी बस जल्दी जल्दी से सुबह के। क्योंकि 2 दिन से ना थोड़ी थकान हो गई थी, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने कपड़े धुलने वाली मशीन चलाई थी, तो वो ख़राब होने की वजह से मुझे सारे कपड़े हाथ से ही करने पड़ गए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े मुझे हाथ से करते करते, मुझे मशीन को ठीक होते तो वेट करते करते मुझे 5 बज गया था। और 5 बजे नहाकर, 5:30 साढ़े 5 बजे नहाकर सीधे ही मैं मार्केट चली गई थी। और काफ़ी ठंड थी उस दिन। और फिर नेक्स्ट डे सुबह ही मॉर्निंग में मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ गया। तो इस चक्कर में ना ठंडी हवा लगने की वजह से मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लगा था। तो बस अब थोड़ा ठीक था, मेरा सर का दर्द बंद हो चुका था, मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस देख सकते हैं, मैं तो बस अपने अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो किस किस को गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा, किसको नहीं अच्छा। तो मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर जी को, सबको बहुत पसंद है। पसंद आलू के भी हैं, बट गोभी के अपनी जगह काफ़ी अच्छे लगते हैं ना सर्दियों में पराठे। गोभी के, मूली के, मेथी के, आलू के, यही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं सर्दियों में। वैसे तो मैं हर चीज़ के बना लेती हूँ, बट मुझे गोभी के पराठे काफ़ी अच्छे से नहीं आता है, तो मम्मी ही बनाती हैं। और ये होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें दूसरों के हाथों से बनी हुई अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं मम्मी के हाथों से खाती हूँ। ये देख सकते हैं, मैं इस चॉपर में चॉप करके ही गोभी को कस लेती हूँ। इस चॉपर से बहुत अच्छी और बारीक गोभी कस जाती है, बिल्कुल बारीक कस जाती है गोभी। और अब इसमें मैं नमक डाल के रख दूँगी, जिससे कि पानी छोड़ जाएगा। मम्मी इसको सुबह हाथों से अच्छे से निचोड़ कर इसका जितना भी मॉइस्चर पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी, वो सब निकाल देंगी। और फिर इसमें मसाले वगैरह मिलाकर गोभी के पराठे बना लेंगे। तो काफ़ी टेस्टी बने थे गोभी के पराठे। और मैंने बाकी के सारे काम करके गोभी के रख दिए थे। मैंने गोभी को वॉश वगैरह करके ड्राई कर लिया था, उसके बाद चॉपर में चॉप किया था। और अब इसके बाद मैं बना रही हूँ अंडे की ऑमलेट, क्योंकि पापा जी अंडे की क्रेट लेकर आई थी, तो बच्चे अंडे मांग रहे थे। मेरे बेटे को अंडे काफ़ी पसंद है, तो बस वो जिद कर रहा था अंडे की क्रेट देख कर, तो मैं उसके लिए अंडे की ऑमलेट बना रही थी। फिर सभी ने बोला कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो फिर मैंने सभी के लिए एक एक ऑमलेट बना दी थी।
तो अपनी बेटी के लिए, अपने देवर के लिए, बेटे के लिए, एक अपने लिए, तो हम सब, और एक ननद के लिए। तो बाकी हम सब ने खाना वगैरह खाने के बाद भी हम लोगों ने सोने से पहले एक आमलेट खाई थी। तो आमलेट मुझे भी काफ़ी पसंद है, बॉयल अंडे भी अच्छे लगते हैं, बट मुझे ज़्यादा आमलेट पसंद है। मेरे बच्चों को भी आमलेट ज़्यादा पसंद है। तो बस सभी के लिए दो अंडों की आमलेट बनाई थी, और उन्होंने सब ने मज़े से खाकर फिर सब सोने चले गए थे। तो टाइम करीब हो रहा था 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है, और बस हम लोग आमलेट खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ, सब लोग गरम गरम आमलेट खा रहे हैं। सर्दियों में अंडे वगैरह ये सब खाने में अच्छा लगता है ना, गर्म भी होते हैं और फ़ायदे भी करते हैं। तो बस बेटे को मेरा सब्र रहता नहीं है, तो बस वो तो जिद पे आ जाता है, मुझे अंडा चाहिए, अंडा चाहिए, तो चाहिए। तो बस सबको अंडे वगैरह के आमलेट दे दूँगी। और आपको अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड।